हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को वॉइस के बारे में बताऊंगा। वॉइस वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। एक प्रकार से आप आवाज या कथन कह सकते हैं। अंग्रेजी में जो होता है दो प्रकार के वॉइस होते हैं। पहले होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। वॉइस उसे कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि कर्ता कार्य कर रहा है या कर्ता से कार्य कराया जा रहा है। आइए अब टाइप्स ऑफ वॉइस के बारे में जान लेते हैं। तो वॉइस मैंने शुरू में ही बताया है कि दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस है, दूसरा पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस वह होता है जो जिसमें कर्ता खुद पता चलता है कि हाँ वह कह रहा है, वह कर रहा है, जिससे कर्ता के बारे में ज्ञात हो, यानी कि जो है क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। पैसिव वॉइस वह होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का पता न हो, उसके द्वारा कार्य हो यह पता चले, कर्ता के बारे में कंफर्म ना हो, यानी कि कह सकते हैं आप अननोन हो, जो उसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि सर पैसिव वॉइस का यूज कहां होता है, क्यों होता है? तो पैसिव वॉइस का यूज वहां होता है जब कार्य करने वाले का पता न हो, सिर्फ ये पता हो कि क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है यह पता न हो। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है मुझसे बोला गया, राम ने मुझसे बोला। यहां पर देखिए मुझसे बोला गया, मुझसे बोला गया, किसने बोला यह कंफर्म नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए यह है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। राम ने मुझसे बोला, मुझसे किसने बोला? राम ने बोला। यहां पर पता चल रहा है कि मुझसे कौन बोल रहा है, अतः यह हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। कहने का तात्पर्य यह है जब कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है, कुछ कराने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका पता चलता है, तो वह होता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। जिसमें कार्य कराने वाला व्यक्ति का पता नहीं होता है, वह होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। आइए अब एक्टिव से पैसिव बनाने का कुछ नियम जान लेते हैं, जो महत्वपूर्ण नियम है। तो आप लोग जब कोई एक्टिव सेंटेंस होता है या कोई टेंस का सेंटेंस होता है, तो उसका रूल सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का रूल है ये। और पैसिव वॉइस जब ये बनेगा तो ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ये वाला यहां चल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है ये वर्ब यहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से होगा। अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा। एक्टिव वॉइस में इस तरह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन आप अगर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है एक्टिव वॉइस में, यहां पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वह आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है पैसिव वॉइस बनाते समय आपका जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बन जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिए, कोई भी आप एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें किसी भी वर्ब की उसमें यूज हुई हो, चाहे वो पहली फॉर्म यूज हुई हो, सेकंड फॉर्म यूज हुई हो, थर्ड फॉर्म यूज हुई हो, फोर्थ फॉर्म यूज हुई हो, फाइव फॉर्म यूज हुई हो, तो सभी में V3 लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है हमेशा, क्योंकि यह पैसिव वॉइस बनाने का नियम है कि सभी पैसिव वॉइस में हमें V3 का यूज करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आशा है आप लोगों को यह रूल समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। इसको एक याद करने का तरीका यह है, क्रॉस ऐसे, यहां आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट,
एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है, क्रॉस में आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। आसानी से याद हो गया रूल, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप अंग्रेजी सीखते हैं, आपके द्वारा अंग्रेजी सीखी जाती है। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया है पैसिव वॉइस बनाते समय आप लोगों को ये रूल ध्यान में रखना होगा। अगर इसमें आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब अगर आ रहा है तो वर्ब से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा प्लस वर्ब आ जाएगा। आइए बनाते हैं इसका। आप अंग्रेजी सीखते हैं, पता चल रहा है कि कौन अंग्रेजी सीख रहा है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, यानी कि कार्य करने वाले का पता चल रहा है, तो यह एक्टिव वॉइस है। तो यहां पे सीखते हैं, ते हैं जिसके लास्ट में आता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाते हैं। आपका हो जाएगा यू, फिर ये वाला रूल एक्टिव वॉइस में चलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपका हो जाएगा यू, फिर सीखते हैं लर्न, यू लर्न, फिर अंग्रेजी इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय अगर जोड़ना रहे, जैसे कि कार्य करने वाले को यानी कि जोड़ना रहे, तो उसमें बाई लगा के जोड़ देते हैं उसको। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो जो प्रोनाउन है उसमें जैसे ही है तो इसका हिम हो जाता है, और शी है तो इसका हर हो जाता है, दे है तो देम हो जाता है। ये आप लोग अच्छे तरह से आप लोग जान रहे होंगे। तो आइए इसको बनाते हैं इसके द्वारा। एक बात और, पैसिव वॉइस में अगर आप हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये जो है इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, तो कोई भी पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं तो उसके बाद वाला आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे कि आप लोग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। आइए इसको बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग। मैंने बताया ऑब्जेक्ट पहले, आपके द्वारा अंग्रेजी सीखी जाती है, तो यहां पे देखिए, हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को वॉइस के बारे में बताऊंगा। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं, एक प्रकार से आप आवाज या कथन कह सकते हैं। अंग्रेजी में जो होता है दो प्रकार के वॉइस होते हैं, पहले होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। वॉइस उसे कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि कर्ता कार्य कर रहा है या कर्ता से कार्य कराया जा रहा है। आइए आप टाइप्स ऑफ वॉइस के बारे में जान लेते हैं। तो वॉइस मैंने शुरू में ही बताया है कि दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस है, दूसरा पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस वह होता है जो जिसमें कर्ता खुद पता चलता है कि हाँ वह कह रहा है, वह कर रहा है, जिससे कर्ता के बारे में ज्ञात हो, यानी कि जो है क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। पैसिव वॉइस वह होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का पता न हो, उसके द्वारा कार्य हो यह पता चले, कर्ता के बारे में कंफर्म न हो, यानी कि कह सकते हैं आप अननोन हो, जो उसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि सर पैसिव वॉइस का यूज कहां होता है, क्यों होता है? तो पैसिव वॉइस का यूज वहां होता है जब कार्य करने वाले का पता न हो, सिर्फ ये पता हो कि क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है यह पता न हो। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है मुझसे
बोला गया। राम ने मुझसे बोला। यहां पर देखिए, मुझसे बोला गया, मुझसे बोला गया, किसने बोला यह कंफर्म नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए यह है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। राम ने मुझसे बोला, मुझसे किसने बोला, राम ने बोला। यहां पर पता चल रहा है कि मुझसे कौन बोल रहा है, अतः यह हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। कहने का तात्पर्य यह है, जब कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है, कुछ कराने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका पता चलता है, तो वह होता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। जिसमें कार्य कराने वाला व्यक्ति का पता नहीं होता है, वह होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। आइए अब एक्टिव से पैसिव बनाने का कुछ नियम जान लेते हैं, जो महत्वपूर्ण नियम है। तो आप लोग जब कोई एक्टिव सेंटेंस होता है या कोई टेंस का सेंटेंस होता है, तो उसका रूल सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का रूल है ये। और पैसिव वॉइस जब ये बनेगा तो ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ये वाला यहां चल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है, ये वर्ब यहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से होगा। अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा। एक्टिव वॉइस में इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आप अगर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो उसका उल्टा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है एक्टिव वॉइस में, यहां पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वह आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है, पैसिव वॉइस बनाते समय आपका जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बन जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिए, कोई भी आप एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो उसमें किसी भी वर्ब की उसमें यूज हुई हो, चाहे वो पहली फॉर्म यूज हुई हो, सेकंड फॉर्म यूज हुई हो, थर्ड फॉर्म यूज हुई हो, फोर्थ फॉर्म यूज हुई हो, फाइव फॉर्म यूज हुई हो, तो सभी में V3 लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है हमेशा, क्योंकि यह पैसिव वॉइस बनाने का नियम है कि सभी पैसिव वॉइस में हमें V3 का यूज करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आशा है आप लोगों को यह रूल समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। इसको एक याद करने का तरीका यह है, क्रॉस ऐसे, यहां आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है, क्रॉस में आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। आसानी से याद हो गया रूल, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप अंग्रेजी सीखते हैं। आपके द्वारा अंग्रेजी सीखी जाती है। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया है पैसिव वॉइस बनाते समय आप लोगों को ये रूल ध्यान में रखना होगा। अगर इसमें आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब अगर आ रहा है तो वर्ब से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा प्लस वर्ब आ जाएगा। आइए बनाते हैं इसका। आप अंग्रेजी सीखते हैं, पता चल रहा है कि कौन अंग्रेजी सीख रहा है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, यानी कि कार्य करने वाले का पता चल रहा है, तो यह एक्टिव वॉइस है। तो यहां पे सीखते हैं, ते हैं जिसके लास्ट में आता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है,
तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाते हैं। आपका हो जाएगा यू, फिर ये वाला रूल एक्टिव वॉइस में चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका हो जाएगा यू, फिर सीखते हैं लर्न, यू लर्न, फिर अंग्रेजी इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय अगर जोड़ना रहे, जैसे कि कार्य करने वाले को यानी कि जोड़ना रहे, तो उसमें बाई लगा के जोड़ देते हैं उसको। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो जो प्रोनाउन है उसमें जैसे ही है तो इसका हिम हो जाता है, और शी है तो इसका हर हो जाता है, दे है तो देम हो जाता है। ये आप लोग अच्छे तरह से आप लोग जान रहे होंगे। तो आइए इसको बनाते हैं इसके द्वारा। एक बात और, पैसिव वॉइस में अगर आप हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये जो है इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, तो कोई भी पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं तो उसके बाद वाला आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे कि आप लोग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। आइए इसको बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग। मैंने बताया ऑब्जेक्ट पहले, आपके द्वारा अंग्रेजी सीखी जाती है, तो यहां पे देखिए, तो इंग्लिश जो है यहां पे देखिए आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस आता है जिसमें इज आर एम लगता है, तो हम यहां देखिए इज लगाएंगे यू के लिए, इंग्लिश इज, फिर उसके बाद वर्ब। तो मैंने बताया है पैसिव वॉइस में जो होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो लर्न का होता है लर्नड, यानी कि लर्न भी, लर्नेड भी कह सकते हैं, तो लर्नड भी आप लिख सकते हैं लर्नड। इंग्लिश इज लर्नड, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, अब बचा सब्जेक्ट, आपके द्वारा, यानी कि आपके द्वारा। अगर हम इंग्लिश इज लर्नड लिख रहे हैं तो यहां पे हम यू को जोड़ेंगे। मैंने बताया है किसी को जोड़ना रहता है, यानी कि कार्य करने वाले को जो जोड़ना रहता है, तब हम बाई का यूज करते हैं, बाई। उसके बाद आपके द्वारा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, बाई यू। इंग्लिश इज लर्न बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू का सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इसी तरीके से सारे पैसिव वॉइस बनते हैं। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। उसने पत्र लिखा, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। पत्र उसके द्वारा लिखा गया। यहां पर जो है उसने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, उसने। यहां पे पता चल रहा है पत्र लिखा, आ का साउंड आ रहा है, तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो उसने पत्र लिखा, तो पास्ट में V2 लगता है, आप लोगों को पता है। तो ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस का रूल चलेगा, उसने, ही। फिर उसके बाद लिखा, लिखा में V2 लगता है, तो राइट का रोट हो जाएगा, ही रोट। फिर उसके बाद पत्र, आ लेटर, आ लेटर, ही रोट आ लेटर। फिर इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां पे जो है ये इसका ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। आ लेटर, फिर उसके बाद क्या है, यहां देखिए
उसके द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन फिर हम ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, फिर पास्ट कंटिन्यूअस का हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। तो अ लेटर, तो हम कंटिन्यूअस का जो है हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, अ लेटर तो वॉज, अ लेटर वॉज, फिर उसके बाद आता है रोट, ये रोट का थर्ड फॉर्म होगा रिटेन, राइट, रोट, रिटेन, रिटेन, फिर ही का बन जाएगा हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम, अ लेटर वाज रिटन हिम। यहां देखिए पैसिव वॉइस समझना बहुत ही आसान है, यहां देखिए यहां पे लगा था सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन ये है ऑब्जेक्ट, यहां देखिए ये वाला यहां आ गया, फिर ये वर्ब, तो वर्ब है ही, इसका थर्ड फॉर्म लग गया V3, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब यहां पे लग गया। मैंने बताया शुरू में कि जो सेंटेंस हम बना रहे हैं उसके आगे वाले, जैसे मान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हैं, जैसे ये है पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस आता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगा दिए। फिर जो है ये जो सब्जेक्ट है, इसको हम, अगर ये सब्जेक्ट है, अगर इसके जगह पे नाम रहता कोई, जैसे मान लेते हैं राम नाम रहा, राम, तो यहां पे हिम नहीं राम ही होता, तो हिम का ऑब्जेक्ट जो होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो इसीलिए हमने ही नहीं लिखा, हिम लिखा, क्योंकि मैंने ही पहले ही बता दिया है आप लोगों को। आशा है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे उतार लीजिए। अगर आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में अवश्य रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोग एक्टिव और पैसिव का निचोड़ है। तो एक्टिव और पैसिव का निचोड़ यहां पे मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। आइए पहला जो रूल है उसको हम देखते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा V3 का प्रयोग करें, यानी कि अगर हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ही करेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। दूसरा है, अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस का हो तो मेन वर्ब के पहले बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे वैसे तो कंटिन्यूअस सेंटेंस का तो पैसिव बनता नहीं है, लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो जो मेन वर्ब है उसके पहले आप लोग बीइंग का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तीसरा जो नियम है, जिस टेंस का पैसिव बनाना हो उसके बाद वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। मैं पहले ही बताया हूं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। चौथा है मॉडल वर्ब। जो मॉडल वर्ब होते हैं, कैन, कुड, माइट, मी, ये जो भी है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको जो भी होता है उतार देते हैं। पांचवा है इंपेरेटिव सेंटेंस में, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो आज्ञा देता है, कमांड करता है, उसमें हम लोग लेट का यूज करते हैं। पहले लेट का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यह हमेशा याद रखिएगा ही रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपेरेटिव सेंटेंस अच्छे को कंफ्यूज कर देता है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। आशा है आप लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।